नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी ग्वालियर की, जहां शहर में जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए कुख्यात बाबा गैंग के सक्रिय सदस्य बदमाश सचिन गुर्जर ने अपने दुश्मन को फंसाने और उसकी जमीन को हड़पने के लिए साजिश रची। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां शहीद कुंवर चैन सिंह का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर ग्वालियर से है, जहां पर जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए कुख्यात बाबा गैंग के सदस्य सचिन गुर्जर ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए अपने साथी विजेंद्र मिर्धा को गोली मारकर घायल कर दिया। थाने में हत्या के प्रयास की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह होने पर विजेंद्र और उसके साथी मनोज को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें सचिन और उसके साथियों की साजिश सामने आ गई। जांच में पता चला कि सचिन ने विजेंद्र को 2 लाख का लालच देकर खुद पर गोली चलवाने को कहा था। पुलिस ने सचिन, अनिल गुर्जर, शैलू गुर्जर, मनोज गुर्जर, विजेंद्र परिहार को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपियों सचिन और अनिल को मुरैना से गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि सचिन की उटीला थाना क्षेत्र के करुआ ज्वाडर की जमीन पर नजर थी, जिसके लिए वो दबाव बना रहा था। स्वीकार पर षड्यंत्र रच गया। उटीला थाना क्षेत्र में 26/6/2025 की दरमियानी रात एक 307 जो अभी 109 BNS में कन्वर्ट हो गया, उसका एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहां पर सचिन गुर्जर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर करुआ जाटव, जिसके साथ उसका 9 बीघा पे ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा था, उस पर फर्जी 307 की FIR कराने का प्रयास किया गया था, जिससे दबाव में आके करुआ जाटव 9 बीघा की रजिस्ट्री सचिन को औने पौने दामों पे कर ले। तो इसमें पहले जो है हमने जो ब्रजेश परिहार जिसको गोली लगी थी और मनोज कंसाना जो उसके साथ रिपोर्ट कराने आया था थाने पे, इन दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद बीच में शैलू गुर्जर को भी गिरफ्तार किया था और स्कॉर्पियो जब्त की थी जो घटना में प्रयोग की गई थी। इसमें जो मेन 2 आरोपी थे सचिन गुर्जर और अरुण गुर्जर, ये दोनों फरार चल रहे थे और इनको भी परसों मुरैना से गिरफ्तार किया गया और इनका पुलिस रिमांड लिया गया था और इनसे हथियार भी जब्त किए गए। तो सचिन ने पूरा घटनाक्रम ये बताया था कि उसने करीब 2 लाख रुपए ब्रिजेश मिर्धा को दिए थे गोली पड़वाने के, और सचिन ने ही उसको गोली मारी थी। और उस समय सचिन के साथ अरुण गुर्जर, शैलू गुर्जर और मनोज कंसाना मौजूद थे। उसके बाद उसने षड्यंत्र पूर्वक मनोज और ब्रिजेन से पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा था। थाना प्रभारी उटीला की सतर्कता से उस समय हम लोग को शक हुआ था कि ये शायद रिपोर्ट फर्जी हो सकती है, और उसकी गहराई में जब जांच की गई थी तो वाकई में वो फर्जी पाई गई थी और इन्हीं लोगों ने खुद ही को गोली मार ली थी। तो इसमें अभी इनकी गिरफ्तारी की गई और इस प्रकरण में 5वां आरोपी गिरफ्तार हैं। सचिन पे लगभग 11-12 अपराध हैं, जिसमें बहुत सारे अपराध गंभीर धाराओं के हैं। इसके साथ अरुण गुर्जर पे भी 4 अपराध थे और ये भी भिंड में और झांसी रोड थाना क्षेत्र में वांटेड था, तो इसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनसे जिससे इनने फायर किया था, फायर आर्म्स भी जब्त किया गया। सचिन गुर्जर एक बाबा गैंग को सक्रिय मेंबर है, जो जिन लोग ने शहर में दहशत फैला रखी है और ज़मीन पे कब्जे कर रहे हैं। बीच में भी कुछ समय पहले सिरौल और झांसी रोड थाना क्षेत्र में इन पे FIR दर्ज की गई थी ज़मीन को कब्जे को लेकर। तो इस पर से पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके गिरोह के सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार करके एक स्ट्रॉन्ग संदेश दिया और आगे भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। झाबुआ से खबर है, जो महिला बाल विकास में सुपरवाइजर की नौकरी निकली है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में सेटिंग करने वालों को लेकर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मैं नागर सिंह चौहान, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी और सहायिका की भर्ती करीब पूरे मध्य प्रदेश में 19,000 से अधिक की जा रही है। मैं खासकर
अलीराजपुर की सभी जिन लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए जिन बहनों और बेटियों ने आवेदन किया है, मैं उन सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार आंगनवाड़ी भर्ती में और सहायिका की भर्ती में बहुत ही पारदर्शिता रूप से भरने का जो निर्णय लिया है, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसी को सहायिका कार्यकर्ता की नियुक्ति होगी। लेकिन खासकर अलीराजपुर ज़िले में ये बातें कहीं न कहीं सामने आ रही है और कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि, और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी जो हमारी आवेदनकर्ता बहन हैं और सहायिका में जिनने आवेदन किया है, ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बार बार ये शिकायतें मिल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। आप सब बहनों और भाइयों से निवेदन है कि इन दलालों से बचें और जो सरकार की जो नियम है, शर्तें हैं, उसके आधार पर ही आपको आंगनवाड़ी और सहायिका की नियुक्तियाँ मिलेगी। आपका नागर सिंह चौहान, मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में मूंग उपार्जन पर गुरुवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने डोलरिया के सिवनी मालवा तहसील के उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बेराखेड़ी, डोलरिया, आवड़ी और नानपा के वेयरहाउसों में उपज स्टॉल, बारदाना व्यवस्था, भुगतान प्रक्रिया, कानून व्यवस्था की समीक्षा की। किसानों ने मंगलम वेयरहाउस में वरदान न होने के बाद 3 दिन से लाइन में खड़े रहने की समस्या बताई। कलेक्टर ने स्लॉट बुकिंग वाले किसानों की उपज पर समय पर उपार्जन सुनिश्चित करने और अत्यधिक स्लॉट न होने देने की निर्देश दिए। उन्होंने मूंग की खरीदी शासन के गुणवत्ता मानकों के अनुसार करने और भुगतान के लिए स्वीकृति पत्रक शीघ्र जारी करने पर जोर दिया। निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और अन्य अधिकारी की मौजूदगी यहां पर रही। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जो अमर शहीद कुंवर चैन सिंह का बलिदान दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कुंवर चैन सिंह को उनकी छतरी पर गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कुंवर जी की छतरी पर पहुंचकर उनको श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर सीहोर क्षेत्र के क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। 1857 की क्रांति से पहले की कुंवर चैन सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध करते नजर आए थे। आज के दिन वो अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए 43 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद हर बार उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता बालवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।